Good morning students. Class 12 chapter 3 matrix. Topic multiplication of matrix. तो multiplication of matrix कैसे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर मान लो मैं m इंटू एन लिखता हूँ, दूसरे का जो ऑर्डर है मैं n इंटू टी लिखूंगा। n तो ये और ये आपका क्या होना चाहिए सेम, और जो मल्टीप्लाई करोगे जो ऑर्डर बनेगा वो आपका ये बनेगा। तो इसके लिए कंडीशन होती है जब भी दो मैट्रिक्स हो उनको मल्टीप्लाई करना है तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट वो क्या होना चाहिए सेम, और जो ऑर्डर बनेगा m फर्स्ट वाला और इसका जो सबसे लास्ट वाला ये आपका ऑर्डर बनेगा। एक मैट्रिक्स तैयार होगी जिसका ऑर्डर क्या बनेगा आपके पास m इंटू टी। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं हम रो की कॉलम से करते हैं। So first question is find the product AB if A equal to this and B equal to this। तो question number 1 AB, आपको AB फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले A की वैल्यू और फिर B की 1 2 -3 -2 1 7 2 3 1 5 4 2 1 6 3। तो आप पहले कंफर्म कर लो कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है नहीं हो सकती। इसमें दो रो और कितनी कॉलम है 3, और इसमें आपकी 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो ये और ये तो आपका सेम होना चाहिए। जो ऑर्डर बनेगा वो 2 इंटू 3 का बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा, एक एरो का निशान लगा देते हैं हम ऐसे। क्लियर है? तो ऐसे और एक एरो आपने ऐसे लगाना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो रो को कॉलम से करना है, तो जो 1 है वो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 1 2 ज़ा 2, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम के सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगा। 2 5 ज़ा 10, कहने का मतलब है सेकंड से थर्ड से होगा। तो -3 1 से मल्टीप्लाई -3। तो फर्स्ट रो फर्स्ट के फर्स्ट कॉलम में वैल्यू आ चुकी है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 3 2 इंटू 4 8 -3 इंटू 6 -18। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वैल्यू जो है फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में चली गई है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 -3 इंटू 3 माइनस का 9। तो क्या है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और कोई कॉलम नहीं है। तो हम नई रो सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट रो सेकंड रो। अब -2 अगेन फर्स्ट कॉलम लेंगे, -2 इंटू 2 -4 1 इंटू 5 5 7 1 ज़ा 7 माइनस सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो के सेकंड कॉलम में वैल्यू आएगी -2 3 ज़ा 6 1 4 ज़ा 4 7 6 ज़ा 42। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 इंटू 1 -2 1 2 ज़ा 2 7 3 ज़ा 21। तो आपका जो है
वो जो बना है ऑर्डर वो 2 into 3 का बना है। अब सोल्व करो अंदर वाला पार्ट। 2 + 10 12, 12 - 3 9, 8 + 3 11, -18, माइनस के 7, 1 + 4 5, माइनस के 9, माइनस के 5, सॉरी माइनस के 4, प्लस के 12, माइनस के 4, 8 बच गया। 46 में से 6 गए 40, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या आ गया यहाँ 21। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड सोल्व फॉर x एंड y, यानी कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। आपको ये सब कुछ गिवन दे रखा है, तो सोल्व करते हैं इसको। Second question is 3 - 4 1 2 x y is equal to 3 11। बीच में क्या है, इक्वल टू का सिंबल है। पहले इस मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं रो को कॉलम से। 3 into x क्या बना 3x, -4 into y, माइनस का 4y। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और कोई कॉलम नहीं है तो नेक्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into x x, 2 into y 2y is equal to 3 11। मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का सिंबल है। तो 3x - 4y किसके इक्वल 3 के इक्वल। सेकेंड इज x + 2y किसके इक्वल 11 के इक्वल। तो यूज एलिमिनेशन मेथड से हम x और y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन सेकेंड बाय 2 and adding them। फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको कर दो 2x, इसको 2 से 4y 11, नेक्स्ट इज 3x - 4y इक्वल टू 3। तो ये आपका क्या हो गया कैंसिल, कितना हो गया 5x इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई 14/5। समझ आ गया। अब x की वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज if the matrix A is equal to 0 0 4 0, find A16। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको A स्क्वायर निकालना है। A स्क्वायर का मतलब A.A, यानी कि A मैट्रिक्स को आपने 2 बार लिखना है। 0 4 0 0 0 0 4 0, रो को कॉलम से 0 × 0 0 0 × 4 0 0 × 0 0 × 0 4 × 0 0 0 0। तो क्या आ गया आपके पास 0 0 0 0। इसको आप अगर सारी मैट्रिक्स में आपकी सारे एलिमेंट्स 0 आते हैं तो आपको इसको 0 लिख सकते हो। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। आपने क्या निकालना है A16। तो A16 कैसे निकालोगे, दोनों साइड आप पावर लगा दोगे 8। यहां तो पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई, और 0 के ऊपर कुछ भी पावर हो तो ऑलवेज 0।
तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज if a is equal to 1 2 2 2 1 2 2 2 1, तो प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट a square minus 4a minus 5i इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, a स्क्वायर, क्योंकि आपके पास a है, i पता है आपको, बट a स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता अभी, तो a स्क्वायर फाइंड आउट करो पहले। a स्क्वायर इक्वल टू a डॉट a 1 2 2 2 1 2 2 2 1 अगेन 1 2 2 2 1 2 करो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 2 2 जा 4। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 2 जा 2 2 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2। क्लियर है। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 1 2 जा 2 2 2 जा 4। क्लियर है। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 जा 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 2 जा 4 1 2 जा 2 2 1 जा 2। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 2 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 2 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 1 जा 1। तो आपके पास ए स्क्वायर क्या आ चुका, 9 8 8 8 9 8 8 8 9। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 5i, तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 9 8 8 8 9 9 8 8 9 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 5i। i का मतलब आपने डायगोनल में सिर्फ 1 1 लिखना है और बाकी जगह है 0। सोल्व करो 9 8 8 8 9 9 8 8 9 माइनस ये जो 4 है सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो अंदर। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 2 जा 8
4 8 8 8 एंड 4, 5 भी अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, दोनों माइनस के हैं, पहले उनको ऐड कर दो, क्या आता है 9 8 8 8 9 9 8 8 9 माइनस 4 माइनस का 4 माइनस का 5 यानी कि 9 8 8 8 9 8 8 8 9, तो क्या बच गया आपके पास 0 0 0, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 8 0, 0 0 0 0 0 0, तो इसको आप क्या लिख सकते हो इज इक्वल टू 0, क्योंकि सभी एलिमेंट्स 0 आ चुके हैं तो आप इसको 0 लिख सकते हो। तो ये आपका प्रूफ हो गया है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i किसके इक्वल 0 के इक्वल। तो आपकी एक्सरसाइज है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स 3.3, तो इसको आप कंप्लीट करके लाना, कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।